चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। तीसरे चरण के लिए आज मतदान है। 50 मिनट बाद शुरू होगा वोटिंग। अब से कुछ ही देर बाद 11 राज्यों के 93 सीटों पर मतदान होगा। पीएम मोदी, अमित शाह आज वोट डालेंगे। तो गुजरात की 25 सीटों पर आज वोटिंग है और केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए। तो तीसरे चरण के लिए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि आज कई राज्यों में वोटिंग है। मध्य प्रदेश, गोवा, दीव दमन, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य जहां पर आज वोटिंग। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इसी के साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, असम, बिहार, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गुजरात की 25 सीटों पर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ये तमाम वो राज्य जहां पर आज वोटिंग है। तो 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज मतदान डाले जाएंगे। 7 बजे से लोग मतदान केंद्र पहुंचेंगे और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि अब से थोड़ी देर में जो है वोटिंग की शुरुआत होगी। तो 11 राज्यों के 93 सीटों पर मतदान होना है। एक खास रिपोर्ट भी आप देखिए। चुनाव का तीसरा चरण, आज भी भीषण रण। भारत को विकसित भारत बनाने वाले और ये मोदी की गारंटी है। उम्मीदवारों की टक्कर, वोटरों पर किसकी ज्यादा पकड़? इलेक्शन उत्सव, वोट करें खुलकर। लोकतंत्र के महापर्व पर आज का तीसरा चरण है। तीसरे चरण में भी सियासी जंग भीषण है। कई केंद्रीय मंत्री तो कई पूर्व सीएम की साख पर दाव हैं। आज तमाम दिग्गजों समेत सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तीसरे चरण में 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश समेत कुल 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें सबकी नजर गुजरात के अहमदाबाद के रानीप इलाके पर रहेगी, जहां सुबह करीब 7:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशान स्कूल पहुंचकर वोट डालेंगे। इसके साथ ही सुबह करीब 9:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के ही नारायणपुर इलाके के सिविक सेंटर में परिवार सहित वोट डालते नजर आएंगे। आपको बता दें कि पहले थर्ड फेज में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन 21 अप्रैल को सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी पर्चा रद्द होने के बाद 8 कैंडिडेट के नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए, जिस वजह से सूरत में चुनाव नहीं होगा। वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अनंतनाग और राजौरी सीट की चुनाव टाल दी गई और अब वहां छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से बीएसपी प्रत्याशी की मौत के बाद 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग अब 7 मई को होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे फेज में कुल 1352 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1229 पुरुष और 123 महिलाएं हैं। इस चरण में कुल 7 केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व सीएम की साख दांव पर है, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री नारायण राणे, स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम शामिल है, जिन पर सीएम की साख दांव पर है। उनमें से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह, कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोमई और जगदीश शेट्टार के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि देश की 543 सीटों के लिए चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहा है। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी, जिसके बाद 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
तो आज कई दिग्गजों के यहाँ पर शाख जो है वो दांव पर लगी हुई है। सीधा एक बार ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। मेहुल झाला हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं, संदीप चौधरी मुंबई से, जितेंद्र शर्मा भोपाल से जुड़े हैं। सबसे पहले अहमदाबाद का रुख करते हैं। मेहुल हमारे साथ जुड़े हुए। आज 25 सीटों पर मतदान है। मेहुल, इस वक्त आप कौन से सेंटर में मौजूद है, क्या तैयारियां वहां पर? बिल्कुल, कुछ ही देर में अहमदाबाद के रानी पीला के से दर्शकों से मुखातिब होऊंगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 7:30 बजे अपना वोट कास्ट करने आएंगे। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 4,97,00,000 के करीब वोटर्स हैं। गुजरात में 25 लोकसभा बैठक पर वोटिंग होने जा रही है, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। हीट वेव की मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। इसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियों में काफी भगदड़ की स्थिति है कि कैसे वोटर्स को वोटिंग बूथ तक लाया जाए, क्योंकि मौसम का अनुमान है अगले 5 दिन हीट वेव रहेगा। न केवल गुजरात बल्कि कई राज्यों में इस तरह की स्थिति रहेगी। पर आज के दिन 25 जो लोकसभा क्षेत्र की सीटें हैं वहां पर वोटिंग होती है। साथ ही मैं बताऊं कि 5 विधानसभा बैठक पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि एक बिल्कुल मेहुल, और ऐसे में तैयारियां पूरी हो चुकी है। एक बार मुंबई का रुख करते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप, वहां पर क्या तैयारी और कौन से सेंटर में इस वक्त आप मौजूद है? 11 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र की, जहां पर आज वोटिंग होना है, जिसमें मुख्यतः अगर बात करें पश्चिम महाराष्ट्र की 8 सीटें हैं, कोंकण की 2 और उसके अलावा एक जो सीट है मराठवाड़ा की। ऐसी 11 सीटों पर चुनाव है। जिस तरह से कोंकण की बात करें तो कोंकण में नारायण राणे चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त, और उनके सामने मौजूदा सांसद और शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार विनायक राउत है। जबकि बारामती की एक महत्वपूर्ण सीट है जहां पर अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही है, तो उनके खिलाफ सुप्रिया सुले इस चुनाव में नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर 2 करोड़ लोग आज के दिन 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग करते नजर आएंगे। जहां तक बात करें 11 सीटों की, तो इन सीटों पर महत्वपूर्ण लड़ाई बारामती और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जो चुनाव क्षेत्र है जहां से नारायण राणे है यहाँ पर। इसके अलावा बाकी सातारा की बात करें तो सातारा में छत्रपति बिल्कुल संदीप, और ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प है। आऊंगी संदीप आपके पास और मुद्दे पे भी हम चर्चा करेंगे। एक बार जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, वहां पर क्या तैयारियां? जितेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की आज जो 8 लोकसभा सीटें हैं वहां पर इलेक्शन होने जा रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग, जहां पर सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस मानी जाती है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर भी जो पूरी तरीके से इलेक्शन है वो होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलावा अगर हम बात करें तो इसके साथ ही मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा और राजगढ़ में भी जो इलेक्शन हो रहे हैं। और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां चुनावी मैदान में विदिशा से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो वहीं राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस के टिकट पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसके अलावा मुरैना, ग्वालियर और जो भिंड है यहाँ पर भी जो लोकसभा सीट है यहाँ पर भी इलेक्शन होने जा रहा है। देखिए मैं आपको थोड़ी तैयारियां दिखाऊंगा किस तरह से अब जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी और 7 बजे से जैसे ही वोटिंग शुरू होगी लोग अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। तैयारियां पूरी की जा चुकी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच जो मतदान है वो कराए जा रहे हैं, और इस कड़ी सुरक्षा के साथ ही जो ईवीएम है अभी थोड़ी देर पहले उन्हें अंदर लाया गया, उनका मॉकपोल किया गया और अब लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो। बिल्कुल जितेंद्र, लोग अपने घरों से बाहर निकल के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बने रहिएगा आप तीनों। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, उसका भी सबसे पहले रुख कर लेते हैं। नितिन गडकरी ने लोगों से वोट करने की अपील की है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे। और ऐसे में इंडिया डेली लाइव भी आप लोगों से यही अपील करता है कि अपने घरों से निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो नितिन गडकरी ने लोगों से वोट की अपील की है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए अपना मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे। तो नितिन गडकरी ने एक्स पर यह पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने जनता से अपील की है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सीधा एक बार मेहुल का रुख कर लेते हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहुल, अब कौन कौन से वो तमाम मुद्दे हैं जो इस चुनाव में काफी हावी हो रहे हैं? देखिए, मुद्दों की बात करें तो ना तो भारतीय जनता पार्टी या ना तो कांग्रेस ना तो आम आदमी पार्टी स्थानीय मुद्दों पर बात कर रही है। सभी राष्ट्रीय मुद्दे ही छाए रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात की कुल 8 से 10 बैठकों पर
जो गुजरात में क्षत्रिय समुदाय का जो आंदोलन है उसको लेकर भाजपा में काफी गहरी चिंता बैठी हुई है। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दौरा किया था 2 दिन में उन्होंने 6 जनसभाओं को संबोधित किया था। ज्यादातर वो वही बैठक की थी, चाहे बनासकांठा हो, चाहे साबरकांठा हो, चाहे राजकोट हो, सुरेंद्रनगर हो या फिर जूनागढ़ हो, जामनगर हो। राजकोट को छोड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट से इर्द गिर्द 100 किलोमीटर के दायरे में 3 जनसभाएं की थी, पर राजकोट में नहीं की। पहले यह तय था कि 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे और पहली जनसभा को संबोधित करेंगे राजकोट से। पुरुषोत्तम रूपाला जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके एक निवेदन से, उनके एक बयान से जो क्षत्रिय समुदाय में रोष फैला हुआ है। क्षत्रिय समुदाय की मांग थी कि पुरुषोत्तम रूपाला को बिल्कुल मेहुल, और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं तो देखिए मुकाबला भी काफी दिलचस्प है, कांटे की टक्कर। गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की तरफ से है, तो वही अहमदाबाद की बात कर ली जाए पश्चिम की तरफ से तो दिनेश बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, और सुरेंद्रनगर में चंद्रभाई बीजेपी की तरफ से, पुरुषोत्तम रूपाला बीजेपी की तरफ से राजकोट सीट से है। तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प है। पोरबंदर की बात कर जाए तो यहाँ पर मनसुख मांडविया बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, पूनम मांडम बीजेपी की तरफ से। तो ये टक्कर जो है वो कांटे की है। कई दिग्गजों की आज साख दांव पर लगी हुई है। तो गुजरात में 25 सीटों पर आज मतदान होना है और लोकसभा इस सीट पर मतदान के लिए 7 बजे से लोग यहाँ पर मतदान केंद्र पहुंचेंगे और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल भी करेंगे। आनंद की बात कर ली जाए तो मितेश बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, देव सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार खेड़ा से, इसी के साथ जसवंत सिंह दाहोद से। तो ये 25 वो सीटें हैं। वडोदरा से अगर हम बात कर ले तो हेमंत जोशी बीजेपी की तरफ से और जशपाल सिंह कांग्रेस की तरफ से है। छोटा उदयपुर में सुखराम भाई कांग्रेस की तरफ से, जशु भाई बीजेपी की तरफ से। भरूच में भी मुकाबला दिलचस्प होगा, मनसुख वासवा बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है। तो मुकाबला ये काफी दिलचस्प होने वाला है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो रायगढ़ की अगर बात करें तो अनंत गीत यहाँ पर सुनीत्रा पवार एनसीपी की तरफ से, सुप्रिया सुले एनसीपीएस की तरफ से है, और ओपी शिवसेना यूबीटी की तरफ से है, अर्चना पाटिल बीजेपी की तरफ से। तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प है। तमाम उस सीटों पर जितने दिग्गज है, कौन कौन चुनावी मैदान में है, हर एक वो तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, लोग अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और कड़े इंतजाम है सुरक्षा के। और अब से थोड़ी देर बाद जो है मतदान की शुरुआत होगी। महा कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।